म्यांमार में जब से वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया है, वहां के जमीनी हालात बद से बदतर और भयावह हो चुके हैं। पूरे देश में गृह युद्ध की आग भड़की हुई है और भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है वहां की विद्रोही सेना, जिसे अराकान आर्मी कहा जाता है। इस विद्रोही गुट ने रखाइन और चिन प्रांत के एक बहुत बड़े और रणनीतिक हिस्से पर अपना खूनी कब्जा कर लिया है। ये बिल्कुल वही इलाका है जहां से हमारा कलादान रूट गुजरता है। आज वहां म्यांमार की आधिकारिक राजी को सेना का नहीं बल्कि इन हथियारबंद विद्रोही गुटों का खौफनाक राज चलता है। कई बार हमारे प्रोजेक्ट के काम में लगे भारतीय इंजीनियर्स को अगवा किया गया। भारत की करोड़ों की मशीनें रातों रात आग के हवाले कर दी गईं और निर्माण कार्य महीनों तक ठप पड़ा रहा। भारत ने अपने हिस्से का समंदर का रूट तैयार कर लिया है, नदी का रास्ता नाप लिया है, लेकिन सड़क का वो आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा आज भी म्यांमार की उस खूनी जंग और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अटका हुआ है। घने जंगल, जानलेवा लैंडस्लाइड और विद्रोहियों की अंधाधुंध हमलों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय हाईवे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और आपको क्या लगता है, जब भारत म्यांमार के जंगलों में अपने सामरिक प्रोजेक्ट के लिए खून पसीना एक कर रहा था, तो क्या वो विस्तारवादी ड्रैगन बीजिंग में बैठकर हाथ पर हाथ धरे चुप बैठा था? बिल्कुल नहीं। चीन ने म्यांमार की इसी राजनीतिक अस्थिरता, इसी खूनी गृह युद्ध का सबसे बड़ा फायदा उठाया और वहां अपना चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर युद्ध स्तर पर बिछाना शुरू कर दिया। चीन म्यांमार के क्योकफ्यू में एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट बना रहा है, जहां से वो सीधे चीन के कुनमिंग शहर तक तेल और गैस की एक विशाल अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहा है। आखिर चीन इतना पैसा म्यांमार में क्यों फूंक रहा है? दरअसल चीन का सबसे बड़ा और खौफनाक डर यह है कि अगर कभी भारत या अमेरिका के साथ उसका सीधा युद्ध हुआ और अंडमान निकोबार के पास तैनात भारतीय नौसेना ने मलक्का जलडमरू मध्य को चौक कर दिया, यानी उसे ब्लॉक कर दिया,